अगर आजकल सभी धार्मिक ग्रंथों को उपदेश माना जाता है, तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रामायण महाभारत में भी कहानियाँ गढ़ी गई हैं और उन्हें साहित्य मानने की जगह उपदेश मानना गलत है? मैंने कभी किसी को रामायण और महाभारत को उपदेश मानते नहीं देखा। कुछ खास भाग हैं जो नहीं, वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो भ्रम से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत में हर तरह के लोग हैं, बेहतरीन लोग, बुरे से बुरे लोग, इनके बीच हर तरह के स्त्री पुरुष उसमें हैं। 1 लाख से ज्यादा चरित्र हैं। उसे आप उपदेश कैसे मान सकते हैं? आपने कहानी बुनने की बात कही। मैं नहीं जानता कि आपने यूथ एंड ट्रूथ की बायलाइन देखी है या नहीं। ग्रंथों की गंभीरता से नहीं, गपशप करते हुए मजे में, क्योंकि गपशप हमेशा भरोसेमंद रही है। इतिहास में कभी किसी ने ऑफिशियल बातों पर विश्वास नहीं किया। आधिकारिक बातें चाहे जो भी हों, लोगों ने आसपास अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा क्या हुआ। जब 5 लोगों ने 5 चीजें कही तो लोगों ने उस गपशप में से थोड़ी सी सच्चाई निकालने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मगर लोगों ने हमेशा आधिकारिक बातों से अधिक गपशप पर भरोसा किया है कि नहीं? सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। लेकिन ये देखते हुए कि इस गपशप से सत्य इतना बदल सकता है कि वो हमेशा के लिए खो जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये चिंताजनक है? देखिए, पहले तो आप पूछ रहे हैं कि क्या वो वास्तव में हुआ, ठीक? नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने जो तर्क दिया है, ये वही तर्क है जो आजकल आमतौर पर यह कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो इमारतें मुगलों ने बनाई थीं, ये वास्तव में मुगल इमारतें हैं ही नहीं। देखिए, अगर आप और ज्यादा दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहां लोग सवाल करते हैं कि राम हुए थे या नहीं, ठीक है? ये बस खराब याददाश्त का सवाल है। जब पूरा देश हजारों सालों से इस बारे में बातें कर रहा है, अब समस्या ये है कि आप बोले हुए शब्दों से अधिक विश्वास लिखे हुए शब्दों पर करते हैं। सारी समस्या यही है। मगर आपको समझना चाहिए, ये मौखिक संस्कृति है। हमने हमेशा बातें करके लोगों तक सबसे महत्वपूर्ण चीजें पहुंचाई। आप उसे महत्वहीन मान सकते हैं क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, मगर कोई भी उसे लिख सकता है। लोगों ने अब उसे लिख लिया है, अब वो एक लिखित शब्द है। मगर अब कोई सवाल करता है कि राम वास्तव में थे या नहीं, एक जगह नहीं, इस पूरी संस्कृति में अगर हर कोई एक ही कहानी की बात करता है, थोड़े बहुत फर्क के साथ। तो मेरे ख्याल से इलियाद का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने यही बात कही कि ट्रॉय का युद्ध जरूर हुआ होगा, मगर होमर का कहना कि 14,000 घोड़े वहां थे, यह साफ तौर पर सच नहीं है। शायद राम थे, मगर जो बाकी चीजें लिखी गई हैं। देखिए, हम आखिरकार भारतीय हैं। हमने शून्य का आविष्कार किया। हमारे पास शून्य का इस्तेमाल करने की खास आजादी है। हम उसकी छूट ले रहे हैं। देखिए, 6-7 हजार साल पहले 100,000 लोग लड़े या 10,000 लोग लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कहानियों को जिस तरह कहा जाता है, उसमें तथ्य नहीं बल्कि सत्य महत्वपूर्ण होता है। आप एक खास सत्य बाहर लाने की कोशिश करते हैं। उसका तथ्य कि 100,000 लोग लड़े या 10,000 लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको आज उस युद्ध को नहीं संभालना है, वो खत्म हो चुका है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं उससे क्या सीख सकता हूं, ठीक है? अगर ये एक प्रश्न चिन्ह है तो हम उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही बात उन्होंने भी कही कि जब आप धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं, जैसे आप किसी देखिए, उन्हें धार्मिक ग्रंथ मत कहिए, ये देश का इतिहास है। तो मान लीजिए कि आप किसी और साहित्यिक ग्रंथ को देखते हैं, तो आप उससे कुछ सीखते हैं। साहित्य अलग चीज है, इतिहास अलग है। साहित्य काल्पनिक हो सकता है। इतिहास में हमेशा 2 पक्ष दिखाए जाते हैं, इसलिए वो हमेशा आपके लिए कुछ मतलब रखता है। मैं कहता हूं 6,000 साल पहले कोई आदमी था या नहीं, मुझे क्या समस्या है, जब तक कि आज मेरे जीवन में उसका कोई योगदान ना हो, है ना? लेकिन अगर इतिहास लिखा गया है और इतिहास का वर्णन स्पष्ट नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, वर्णन इस तरह है। मान लीजिए 6,000 साल पहले राम की एक पत्नी थी जिसका नाम सीता नहीं था, तो मुझे क्या समस्या होगी?
We are not हम ये सवाल questioning नहीं whether कर the रहे हैं कि उनका name नाम was सीता Not था या only the नहीं। name, I'm saying, okay, he was not his. ठीक है, उसके पिता का नाम वो नहीं था, वो अलग तरह के इंसान थे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। हम घटनाओं के क्रम पर भी सवाल कर रहे हैं यहाँ You can. कि वे कैसे हुए थे। Sequence of events also you can question, but what? कौन सी घटना कब हुई, इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि 6000 साल पुराने नाटक में अगर थोड़ी हेरफेर हो गई है तो ये आपकी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि क्या हमारे लिए उसमें कुछ है। बात बस यही है। तो सवाल है कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं। वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मगर ये आज की ही बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है। अपने जीवन की शुरुआत से ही वो लगातार मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत में रहे। देखिए, राजा बनना उनका अधिकार था। 17 या 18 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और 1-2 साल के अंदर ही उन्हें जंगल भेज दिया गया। वो जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जैसा कि कुछ टेलीविजन धारावाहिक दिखा रहे हैं कि राम सीता वो सब कर रहे हैं। नहीं, ये उन्हें राज्य से, सत्ता से और हर चीज से बाहर फेंकने जैसा था। इन सबसे ही कोई व्यक्ति टूट सकता था, मगर वो वहीं बस गए। मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। We will come there, don't jump. First let's kidnap her, हम no? उस पर आएंगे, कूद कर वहां मत पहुंचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। Now you're changing the… देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, ठीक है? First let's kidnap her, all right? Now… अब ये श्रीलंकाई लोग आकर उनकी पत्नी का अपहरण करके चले जाते हैं। आखिरकार वो एक राजा हैं। अगर कोई उनकी पत्नी को चुराकर 3000 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाता है, ये पता लगाने के लिए कोई जीपीएस भी नहीं है कि श्रीलंका है कहाँ, ठीक है? उस समय में एक राजा होने के कारण वो इसका कोई स्थानीय समाधान खोज सकते थे। उनसे शादी करने के लिए बहुत सी स्त्रियां तैयार हो जाती हैं। वो एक राजा हैं, मगर वो उनकी खोज में जाते हैं, भारी भरकम सेना के साथ नहीं, बस वो और उनका भाई, आम लोगों की तरह। अगर एक व्यक्ति ये जाने बिना कि उसकी पत्नी कहाँ है, वो जीवित भी है या नहीं, या उसके साथ क्या हुआ है, अगर वो 3000 किलोमीटर दक्षिण तक चल कर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए बहुत मायने रखती है। Otherwise, why would a man walk that distance? वो वहां जाते He हैं, goes there, एक तमिल सेना बनाते हैं, ये मत भूलिए। and then फिर युद्ध होता there है, is a fight. वो सैकड़ों लोगों को मार देते हैं और एक सुंदर शहर को जला देते हैं, अपनी पत्नी को वापस लाते हैं और रहने लगते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो 1 वर्ष के लिए हिमालय में प्रायश्चित करने जाते हैं। उनका भाई पूछता है, आप पागल हैं? इस आदमी ने आपकी पत्नी चुरा ली और आप उसकी मृत्यु के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। वो बोले, रावण के 10 मूल स्वभाव थे, उनमें से 9 भयानक गुणों को मारने के लिए मुझे कोई प्रायश्चित नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी है। मगर वो एक महान भक्त भी था और मैंने एक भक्त को भी मारा। तो ये आदमी 1 साल के प्रायश्चित के लिए Year गया। of penance the man goes for. This is not a… And then he settles फिर वो down. आराम से रहने लगता है और उसकी पत्नी गर्भवती है। आपको समझना चाहिए, एक राजा की पत्नी के गर्भवती होने का मतलब है कि ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, वो उसके साम्राज्य का वंशज है। इसमें और भी कई चीजें शामिल होती हैं। कोई सोनोग्राम नहीं तो उन्हें पता नहीं था कि वो लड़का है या लड़की या लड़के या लड़कियां। मगर एक बार फिर ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हुई जहाँ उन्हें अपनी पत्नी को जंगल भेजना पड़ा, जिसे आप शंकालु स्वभाव कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो हिस्सा नहीं। तो हम पहली बात से भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें सीता को बचाने के बाद सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वो साबित करने के लिए कि वो शुद्ध हैं, For whom? ताकि दूसरे लोग स्वीकार कर पाएं। क्योंकि राम को इससे बहुत फर्क पड़ता था कि लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं। जब राम वापस आए तो उनके राज्य के किसी धोबी ने कहा, मैं राम की तरह नहीं हूँ जो ऐसी स्त्री को अपने घर में रखूंगा जिसकी कोख में शायद किसी और का ही बच्चा हो सकता है। इस वजह से राम ने सीता को फिर जंगल में भेज दिया। आप इसी असुरक्षा की बात पूरी कर रहे कथा में राम चाहते हैं कि उनकी प्रजा उनसे प्यार करे। हैं। नहीं, चलिए ठीक से इस पर बात करते हैं। आज हमारे देश में बहुत तरह की चीजें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस देश के लिए ऐसा नेता चाहते हैं जो इस देश के लोगों को अपने परिवार और निजी प्रेम से ऊपर रखे? Personal love.
मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आप एक धृतराष्ट्र चाहते हैं, किसी भी कीमत पर मेरा ही बेटा? आप एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो इस देश के नागरिकों को अपने परिवार से ऊपर रखता है। ये उनके लिए सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, उन्होंने जाकर उसके लिए युद्ध लड़ा, 3000 किलोमीटर चल के गए। ये बस एक स्त्री नहीं थी, वो सीता के लिए जी रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने गर्भावस्था की स्थिति में उसे जंगल वापस भेज दिया, अच्छी तरह ये जानते हुए कि ये उनके राज्य का भविष्य हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक धोबी की बात नहीं है, यही आपकी गलती है। आप इन चीजों को शाब्दिक अर्थ में ले रहे हैं। एक धोबी ने कहा, यहां कहने का मतलब है कि आम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। आम लोगों का राजा पर से विश्वास उठ गया है कि वो कहीं से कोई स्त्री ले आए और हमारी रानी बना दिया, क्योंकि रानी को राज्य की माता के रूप में देखा जाता है। हम ऐसी स्त्री को माता के रूप में नहीं देखना चाहते। वो यही कह रहे हैं कि वो किसी जगह जाकर किसी दूसरे आदमी के साथ रह चुकी है। उस समय के लोग यही कह रहे थे। तो अगर राजा कहता, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और उसे अपने साथ रखूंगा, तो वो एक अच्छा राजा, अच्छा प्रशासक नहीं होता। तो उन्होंने अपनी प्रजा को उस स्त्री से ऊपर रखा जिसे वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और वो गर्भवती भी थी। ये उनके लिए छोटी बात नहीं थी, उनके लिए पूरी दुनिया थी, मगर फिर भी उन्होंने उसे जंगल भेज दिया। इसे नमन किया जाना चाहिए। This is why we bow down to the man. No? Please say it. No. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। No, why? He has something to say, please. तो एक व्यक्ति के रूप में अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। एक राजा के रूप में अलग जिम्मेदारियां होती हैं और एक इंसान के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में अपनी अलग जिम्मेदारियां होती है। आप अपनी पत्नी को फेंक नहीं सकते, उसे जंगल नहीं भेज सकते। ये उसे वस्तु की तरह देखने जैसा है। वे उसे गर्भवती इंसान की तरह नहीं देख रहे जिसे कई चीज़ों की ज़रूरत है। Well, then you are against Gautam Buddha. फिर आप गौतम बुद्ध के खिलाफ हैं, आप राम के हर किसी के खिलाफ हैं। मगर आपको सही संदर्भ में इसे समझना चाहिए कि अगर ये स्त्री उनके लिए कोई मायने नहीं रखती तो वो उसके लिए श्रीलंका तक नहीं जाते, लड़ाई लड़कर उसे वापस नहीं लाते। ये उनके अंदर का अहंकार था कि वे क्या कर सकते हैं। His pride you could have got. वो चाहते तो अहंकार में 100 पत्नियां रख सकते थे, मगर वो इस स्त्री के लिए गए जो उनके लिए इतना मायने रखती थी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। No, you must see. नहीं, आपको उनके कहे शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उन्होंने सीता के बारे में क्या कहा, वो उनके लिए क्या मायने रखती थी। कई बार शब्दों से ज्यादा जरूरी काम होते हैं। Why are you reading all these? आप उनके मन में इतने बुरे इरादे क्यों खोज रहे हैं? उन्होंने ऐसे इरादे नहीं प्रकट किए। He did not express. हम अपने शब्दों से कुछ भी कह सकते हैं। As far as देखिए, जहाँ तक आपकी बात है, आप वही जानते हैं जो आपने पढ़ा है। आप उनके जीवन के बारे में और कुछ नहीं जानते, न मैं ना आप। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि वो असुरक्षा के शिकार थे। कहीं ये नहीं कहा गया कि वो अपने अहंकार की वजह से गए। नहीं, हर जगह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैं आपको बताता हूँ, आज उनकी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि हालांकि जीवन ने उनके सामने एक के बाद एक मुश्किलें रखी, इस आदमी ने कभी नाराजगी नहीं दिखाई, नफरत नहीं दिखाई, कभी क्रोधित नहीं हुए, वो वैरागी भी नहीं बन गए। उन्होंने जीवन भर अपना निजी दुख और तकलीफ दिल में रखते हुए अपना हर कर्तव्य पूरा किया। वो उस दिन तक अपनी प्रजा के लिए सबसे बेहतर काम करते चले गए। अगर इसे आप अहंकार का दोष मानते हैं तो